मेरा पेज है संध्या सिंह, उसको फॉलो करिए ताकि आपको मेरे वीडियोस के बारे में नई नई जानकारी मिलती रहे। यूट्यूब में मेरा चैनल है वैदिक न्यूज़ खबर आयुर्वेदा, तो आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको मेरे नए नए वीडियोस और जानकारी स्वास्थ्य से संबंधित और हर तरीके की जानकारी आपको मिलती रहे। मेरी ये जानकारी मैं आपको बता चुकी हूँ, मेरा पूरा अध्ययन और प्रैक्टिस का निचोड़ है। तो कल मेरा वीडियो आया था रूट चक्रा। रूट चक्रा के बारे में वीडियो था, जिसमें मैंने ये भी कहा था समृद्धि के लिए मेरा ये कहना है कि क्रिया योग आपकी पूरी लाइफ को आपके जो बदल सकता है, अगर आप उसको सही ढंग से करते जाएं। और अगर आपको लगता है तो आप किसी गुरु की देखरेख में करें तो और अच्छा है। फिर भी मेरी कोशिश है कि आप स्वयं से कर सकें। आप मेरा वीडियो कई बार देखेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो रूट चक्रा, अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका रूट चक्रा जो है वो डिसबैलेंस्ड है? सबसे पहले क्या होगा? एंग्जाइटी होगी, घबराहट, बेचैनी, है ना, इनसिक्योरिटी, और डिसीजन नहीं ले पा रहे होंगे। और आपका जैसे हार्ट जो है हाइपो, मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी धड़कन, बेचैनी, ये सब रहेगा। फिज़िकली हम बात करें तो आपका डाइजेशन अच्छा नहीं होगा और आपके पैरों में दर्द, लोअर बैक में दर्द, सब ऐसे चीज़ें रहेंगी। और ये डिसबैलेंस रूट चक्रा के कुछ सिम्टम्स हैं, है ना। अगर आपका, जो मैं आपको क्रिया बताने वाली हूँ, अगर आपका बैलेंस्ड है तब भी उसमें फ़ायदा ही है, ताकि वो बैलेंस बना रहे, नुकसान नहीं होगा। और आपका कोई ऊपर का कोई और चक्र हो सकता है ख़राब हो, लेकिन शुरुआत हमेशा आप रूट चक्रा से करिएगा। कभी भी ये मत सोचिएगा कि मेरी प्रॉब्लम तो हार्ट चक्रा की है तो मुझे क्यों रूट बोला जा रहा है। आप आगे, जब तक आपकी फाउंडेशन से आप शुरू नहीं करेंगे, आपको आगे बढ़ने में उस हद तक सफलता प्राप्त होना थोड़ा मुश्किल है। अब हम बात कर रहे हैं एक और, रूट चक्रा को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। सबसे पहला जो मैंने आपको बताया कि प्राण वायु, हमारी सांस जो कॉन्शियसनेस के साथ ली जाती है उसको हम प्राण वायु कहते हैं। हमारी सांस हमारी कॉन्शियसनेस का एक तरह से व्हीकल है, सवारी है ना। कॉन्शियसनेस को कहीं भी पहुंचाने के लिए प्राण वायु एक बेसिक साधन है। उसी का मैं इस्तेमाल बहुत जगहों पर करूँगी। मैं सारी चीज़ों से ऊपर मेरा अपना ये अनुभव है, एक्सपीरियंस है कि प्राणवायु, सबसे पहले प्राणवायु ठीक होनी चाहिए, उसके बाद बाकी चीज़ें। तो प्राणवायु के लिए हमें सबसे पहले हम रूट चक्रा से शुरू करेंगे। और प्राणवायु ठीक है तो रूट चक्रा या सारे चक्रा सही हैं। अगर चक्रा खराब है तो प्राणवायु खराब होगी, कहीं ब्लॉकेज होगी, सांस इधर उधर से घूम फिर के आएगी और आप कंफर्टेबल और जो एट ईज़ वाली बात होती है ना, वो नहीं आती। आप हमेशा इनसिक्योर रहेंगे और हमेशा चाहेंगे। रूट चक्र का एक और बड़ा जो बहुत कॉमन है इस समय, इसलिए मैंने बताया ना, रूट चक्र सबसे ज़्यादा बिगड़ा हुआ चक्र है। सबसे कुल माइन्यूट सा जो सिम्टम है वो ये है कि आप हमेशा दूसरों के फीडबैक पे बहुत रिलाई करेंगे कि मैं जो कर रही हूँ, सेल्फ एस्टीम वहीं से ख़त्म हो जाती है। अच्छा, और एक चीज़ और है, मैंने एक पिछले वीडियो में ये भी कहा है, समृद्धि का रास्ता खुलता है अगर आपके डिसीजन अच्छे हैं। हाँ, आप कॉन्फिडेंट हैं तो आपका फिज़िकली तो आप अच्छे होंगे ही होंगे, आपकी पर्सनालिटी मैग्नेटिक होगी। आप डिसीजन अच्छे लेंगे, सही दिमाग से लेंगे, प्रैक्टिकल ग्राउंडेड डिसीजन लेंगे,
तो आपका फाइनेंस क्या, आपका रिलेशनशिप क्या, या कुछ और क्या, पूरी लाइफ बढ़िया रहेगी। रूट, रूट मतलब जड़, है ना। सारे चक्र की जो जड़ है वो रूट चक्र है, जैसा कि इसका नाम है। तो अब हमें ये सीखना है कि रूट चक्र को कैसे ठीक करा जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राणवायु की, उसके बाद में इससे रिलेटेड खान पान की बात करूँगी, उसके बाद में बात करूँगी कलर्स की। अब हमें क्या करना है, शवासन में लेट जाइए। अगर आपको नहीं समझ आ रहा शवासन कैसे करना है तो आप मुझसे कॉल करके पूछ भी सकते हैं, नहीं तो मेरी बुक है अमेज़ॉन पर, लाइट योगा इन द लाइट ऑफ सूफिज़म। सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा नाम वाम थोड़े कम ही कोशिश करती हूँ। तो योगा इन द लाइट ऑफ सूफिज़म, उसमें आपको और भी कई आसन मिलेंगे, लेकिन शव आसन आप उसमें से देख सकते हैं। उसका और किंडल एडिशन है, तो आप चाहेंगे तो पार्ट देख सकते हैं, 1 या 2 पेज जो आपको समझ आते हैं। तो रूट चक्र को हमें ठीक करने के लिए सबसे पहले और सबसे आसान तरीका है लेटना शवासन में, और समय वो सेलेक्ट करिए जिस समय आपको सबसे अधिक शांत समय हो, जिस समय आपके मन में कुछ और करने के लिए नहीं हो। शुरुआत आपको यहीं से करनी होगी, उसके बाद तो आप भरी हुई भीड़ में भी रूट चक्र पे ध्यान दे सकेंगे, है ना। ये तो अभ्यास की बात है, तो शुरुआत में तो आपको सारे एथिक्स अपना लें तो अच्छा है। अच्छा, अब आपने वो समय ले लिया जिस समय आप बिल्कुल आराम से हैं, और जगह कोशिश करिए कि आपकी सेम रहे जब तक कि कोई ख़ास ही बात ना हो, क्योंकि जगह से के साथ भी एडजस्ट होने में टाइम लग जाता है। जब आप शवासन में लेट गए तो इनहेल करिए और एक्सहेल करिए, और अपनी इनहेल करते समय बॉडी को स्ट्रेच करिए, एक्सहेल करते समय रिलीज़ करिए, लेकिन कोलैप्स मत करिए। मीन्स जैसे इनहेल किया, एक्सहेल करते समय ऐसे नहीं, इनहेल तो कर लिया, अब एक्सहेल जब आप इसी पोजीशन में इसी स्ट्रेच को कायम रखते हुए करेंगे तो बॉडी आपकी खुलेगी और स्टेबल हो जाएगी। 10 या 12 ऐसे रिपीटेशन करिए। उसके बाद आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करने के बाद अपनी टेल बोन, अगर आपको नहीं समझ आता तो अपनी पीठ में रीढ़ की हड्डी में सबसे लास्ट में जाइएगा, वो जॉइंट होता है, एक छोटी सी हड्डी होती है, उस हड्डी को आप छू कर देख लीजिए। टेल बोन पर मन की आंखों से देखिए, और देखने के बाद इनहेल और एक्सहेल करिए। हाँ, उसी को देखते रहिए और इनहेल एक्सहेल करिए। बार बार आपका ध्यान इधर उधर जाएगा, मन कहीं और चला जाएगा, सोच में कुछ और आ जाएगा, फिर से वापस लाइए। इनहेल और एक्सहेल शांति से करिए, कोई ज़बरदस्ती कोई कुछ भी नहीं है। हाँ, जब आपने इनहेल और एक्सहेल करा और बहुत बार 5 मिनट आप शुरुआत करिए, बार बार आपका मन इधर उधर जाएगा, मेरा तो जाता था, वापस लाइए, इनहेल और एक्सहेल करते रहिए। थोड़ी दिनों बाद, एक दिन में नहीं, थोड़े दिनों बाद आपको जहाँ आप लेटे हैं आपको वो जगह फील होनी शुरू हो जाएगी, आप टच कर सकेंगे, आपकी फीलिंग्स और सेंसेशंस और सेंसिटिविटी आ जाएगी। तो जब वो सेंसिटिविटी आती जाएगी, फिर थोड़े दिनों में आप देखेंगे वो चक्र के बीच में पल्स जैसा महसूस होगा, आप पल्स फील कर सकेंगे और थोड़ी हीट महसूस करेंगे। हाँ, तो इस तरह से आपने ये प्राणायाम करना है। अब इसमें खान पान का क्या ध्यान रखना है। लाल रंग है इस चक्र का, तो इसमें आपको लाल रंग की चीज़ें खाने से फ़ायदा होगा, जैसे चुकंदर है, टमाटर है, लाल मिर्च है, लाल वाली शिमला मिर्च है। दूसरा, ज़मीन के अंदर उगने वाली चीज़ें जैसे गाजर है, मूली है, शकरकंदी है, इन सबको खाने से आपके रूट चक्र में मदद मिलेगी। हाँ,
अगर आपका रूट चक्रा ठीक हो जाता है तो आपके पैरों में दर्द बंद हो जाएगा, आपकी लोअर बैक में दर्द बंद हो जाएगा और आपको खुद महसूस हो जाएगा कि आप बेहतर फील कर रहे हैं। आपको कोई भी चीज़ें एकदम से मूव नहीं कर पा रही और आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन बन जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि हर चक्रा का द्वार, रूट चक्रा तो खास करके रूट चक्रा का सीधा कनेक्शन हमारी नाक से होता है। जब आप एक स्टेज पर देखेंगे, यहाँ आप ध्यान वहाँ लगाए हैं, एक्सपेंशन और रिलीज़, टेंशन यहाँ होना शुरू हो जाएगा। जैसे बोलते हैं ना कि उसको तो पैसे की सूंघ लग जाती है। हाँ, वो कहाँ से होती है? क्योंकि उनका रूट चक्रा बहुत बैलेंस्ड है, उनके डिसीजंस बहुत अच्छे हैं। फाइनेंस कहाँ से आता है? डिसीजन है। आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे लोगों को अप्रोच करते हैं, कौन सा रास्ता अपनाते हैं, ये सब डिसीजंस ही तो हैं, छोटे हों या बड़े हों। तो फाइनेंस भी ठीक होगा, सेहत भी ठीक होगी, आपकी पर्सनालिटी भी ठीक होगी। शुरुआत करिए रूट चक्रा से। उम्मीद करती हूँ आप इस चक्रा पर पूरा ध्यान देके इसको ठीक करेंगे, मेरे साथ साथ चलिए। और मैं जब तक मेरे पास बहुत सारे लोग ये नहीं बताएंगे हाँ हमारा ठीक हो गया, तब तक मेरा ये कहना है मैं अलग अलग तरीके से अलग अलग रास्ते अपनाऊंगी कि आप सबका क्रिया योग संपूर्ण हो जाए। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं अच्छी अच्छी जानकारी, नई नई जानकारी आपके साथ शेयर कर सकूं। थैंक यू।